नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पूरे भारत में कोरोना का जो संक्रमण है वो 10 लाख के ऊपर चला जा चुका है, यानी कि 1 मिलियन का जो आंकड़ा है वो संक्रमित मरीजों की संख्या का पार कर चुका है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एशिया की अगर बात करें तो 55,000 जो केसेस हैं वो निकल कर के सामने आते हैं, और उसमें भारत की अगर बात करें तो भारत में आधे से ज़्यादा जो केसेस हैं 55,000 में से वो सिर्फ भारत के होते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 35,000 के करीब जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो पाए गए हैं, और 24 घंटे के अंदर 600 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है वो अब तक हो चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एशिया में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो भारत के लोग हैं उनमें कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो आंकड़ा है वो अब 10 लाख के पार पहुंच चुका है। आंकड़े और क्या कुछ बता रहे हैं उस पर एक जो नज़र है वो हम डाल लेते हैं कि किस तरीके से जो केसेस हैं उसमें लगातार हर दिन जो वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि एशिया में अगर हर दिन 55,000 से अधिक केस आते हैं तो इनमें से आधे से अधिक केस जो हैं वो भारत से आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मरने वालों की जो संख्या है 600 से ज़्यादा है, जो अब तक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में सबसे अधिक है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण के टेस्ट की दर भी उस हिसाब से नहीं है, जितनी जो बड़ी हमारी आबादी है उस हिसाब से जो टेस्टिंग है वो नहीं किया जा रहा है। एशिया के सभी देशों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हर 10 लाख की आबादी पर टेस्टिंग के मामले में हमारा देश जो है एशिया में वो 32वें नंबर पर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग के मामले में भी जो हमारा देश है वो पीछे है। और अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की तो सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई है। वहीं अगर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो अमेरिका है वो संक्रमित दिखाई दे रहा है। वहाँ पर मरने वालों लोगों की संख्या की अगर बात करें तो ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा जो मौतें हैं वो हो रही है। साथ ही साथ इस हालात को देखते हुए WHO ने भी जो संकेत है वो ये दिए हैं कि फ़िलहाल सामान्य जीवन बनने के जो हालात है वो फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आते। यानी कि लंबा समय खींचेगा जब कोरोना संक्रमण से हम पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार ये बता रहा है कि फ़िलहाल जो हालात है वो ठीक नहीं है, और आने वाले लंबे समय तक जो है हालात ठीक होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है कि तमाम जो हमें एहतियात हैं वो बरतने चाहिए। तो ये देखा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार आंकड़ों पर भी थोड़ा सा जो नज़र है वो रख लेते हैं कि किस तरीके से राज्यों के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। जो covid19india.org वेबसाइट है उसके ज़रिए से जो डेटा हमारे पास है उसको हम साझा कर देते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2,84,281 केसेस, तमिलनाडु में 1,56,369 केसेस, दिल्ली राजधानी है 1,18,645 केसेस, ऐसे ही कर्नाटका में 51,000, गुजरात ने 45,000 से ज़्यादा जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो पाए गए हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो 43,441 केसेस। वहीं अगर हम बात कर लें खुद बिहार की तो बिहार में भी जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 21,000 के पार बिहार में जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 5,000 के करीब जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमित मरीजों का वो पहुंचा हुआ है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है। वहीं बिहार के हालातों पर अगर चर्चा करें तो लॉकडाउन है 31 जुलाई तक, और यहाँ भी जो संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे भारत के आंकड़ों पर अगर बात करें तो 10 लाख का जो आंकड़ा है वो भारत पार कर चुका है। वहीं अगर बात करें कि मौत की तो 25,000 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है वो अब तक पूरे भारत में हो चुकी है। वहीं अगर बात करें जो रिकवर्ड हो गए हैं यानी कि जो ठीक हो गए हैं 6 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ठीक हो गए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,40,000 से ज़्यादा जो एक्टिव केसेस हैं वो भी भारत में है। यानी कि इन मरीजों में जो संक्रमण है वो अभी भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हालात जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी शायद ये संकेत जो मिल रहे हैं
वो यही बताते हैं कि फ़िलहाल स्थिति सुधरती हुई भी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हमें एहतियात बरतना होगा और एहतियात बरतते हुए हमें खुद का बचाव करना होगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।